बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के मसाइल। ज़कात का निसाब क्या होता है, कितना माल हो तो ज़कात फ़र्ज होती है। ज़कात किस पर फ़र्ज है, किन चीज़ों पर है, किन लोगों को ज़कात देना है, किन को ज़कात देनी जायज़ है या नहीं है, वो इन पर बाकी वीडियोस अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे। अलबत्ता आज ज़कात का निसाब बयान किया जाएगा और उसके मतलब चंद मसाइल बयान किए जाएंगे। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत के बराबर माल तिजारत हो या इतना रुपया पैसा हो तो वो साहिब निसाब है, मालिक निसाब है। जब उन चीज़ों में से एक इस्लामी साल यानी कि कमरी साल के मुताबिक गुजर जाए, जो अरबी तारीख होती है उसके एतबार से साल गुजर जाए, तब उसके लिए इस माल पर ज़कात देनी वाजिब है। मसला, ज़कात में माल का कितना हिस्सा निकाला जाता है। ज़कात में माल का 40वां हिस्सा यानी कि 2.5% निकाला जाता है। अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी चांदी है और कुछ माल तिजारत हो, कुछ नकदी हो, कैश वगैरह हो, तो इन तमाम की कीमत जमा करके अगर इन दोनों में से एक के बराबर हो जाती यानी कि 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी की कीमत के मकदार हो जाती है, तो उस कीमत को पहुंचने के बाद हिस्सा इसी हिसाब से जितना माल इसके पास है 2.5% निकाल कर ज़कात देनी है। अगर निसाब का मालिक साल गुजरने से पहले ही ज़कात अदा कर दे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात अदा करते वक्त या माल अलग करते वक्त ज़कात की नीयत ज़रूरी है, यानी दिल से इरादा हो कि ज़कात निकाल रहा हूँ, बगैर नीयत के ज़कात अदा ना होगी। एक और मसला है कि किसी को ज़कात कहकर ज़कात देना ज़रूरी नहीं है। किसी को अगर हमने ज़कात दी है तो इसको ये कहना नहीं है कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ, ये कोई ज़रूर नहीं, सिर्फ दिल में इरादा हो, नीयत हो कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ। इसी तरीके से ज़कात में सोना, चांदी या इनकी कीमत से कोई सामान खरीद कर दिया जाए तो वो भी जायज़ है। बाकी वीडियो इंशाल्लाह अब ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है, इस पर बनाया जाएगा।